ये समय है जब हमें युवराज और बाकी कुमारों का विवाह करवा देना चाहिए। क्यों महादेवी? हाँ देव, मंगला दीदी ठीक कह रही है। कुछ दिनों पश्चात वसंत उत्सव है। क्यों ना हम इस उत्सव को युवा उत्सव में बदल दें, जहां समस्त शाक्य राजकुल के सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पसंद करें और जीवन का एक क्रम पूर्ण हो, विवाह हो। हाँ, और फिर युवराज सिद्धार्थ का राज्याभिषेक तो कभी भी कर सकते हैं। सिंहासन घर में ही तो है। अब वैसे लगे हाथ अमिता को भी आग्रहपूर्ण निमंत्रण देवदा भेज। यशोदा की आयु भी तो विवाह के योग्य हो गई है ना? आपने तो मेरे शब्द छीन लिए मंगला दीदी। देव, मंगला दीदी का विचार सराहनीय है। अभी तो केवल शब्द छीने हैं महादेवी प्रजापति। तुम्हारी सारी खुशियां ना छीनूं तो कहना। यशोदा को आने दो। महादेवी, 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 आज राज्यसभा में घोषणा हुई कि वसंत उत्सव में मिलने वाली शाक्य परिषद में युवराज सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाएगा। सच? और क्या घोषणा हुई? और ये कि शाक्य राजकुमारों और राजकुमारियों का स्नेह सम्मेलन होगा और राजकुमारियों के लिए स्वयंवर आयोजित होगा। पर तू क्यों इतना खुश हो रही है? वो इसलिए क्योंकि जिस कामना हेतु आप ये दिए कर रही है ना, वो बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही है। राजकुमारी यशोधरा आ रही है महादेवी, और अमिता दीदी के यहाँ देवदा में निमंत्रण भेजा जा चुका है। रशिका, तुझे पता है, मुझे यशोधरा बहुत पसंद है। बस अब ये देखना है कि उसे भी सिद्धार्थ पसंद आ जाए। तो आप एक दिया और कीजिए, क्योंकि आपकी ये इच्छा तो कब की पूर्ण हो चुकी है। क्या? वो कैसे? महादेवी, यशोधरा की आंखों में मैंने युवराज सिद्धार्थ के लिए प्रेम देखा है, और देवदा चाहते हुए कह रही थी कि देखना, कुछ ही समय में मैं रानी बनकर लौटूंगी इस कपिलवस्तु में। और सिद्धार्थ की आंखों में क्या है लौशिका? प्रश्न। वो तो स्वयं नहीं जानते कि उन्हें यशोधरा से प्रेम हो चुका है। वो अब भी प्रेम की परिभाषा ही ढूंढ रहे हैं। वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। बस आपको उन दोनों को एक करना है। लो, अब तो शगुन का घंट भी बज गया। ईश्वर ने भी अनुमति दे दी। अर्थात यशोधरा को भी साथ बुलाया है। माँ, इतनी प्रसन्न होकर क्या पढ़ रही हो? किसी के विवाह का निमंत्रण आया है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ ले। कपिल वस्तु से आया है। वहाँ स्नेह सम्मेलन में युवा उत्सव का आयोजन भी किया गया है। शाक्य कुल के समस्त राजकुमार और राजकुमारी आएंगे वहाँ। और ये भी लिखा है कि हमारे बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, इसलिए यशोधरा को भी साथ लाना। हाँ। अरे अच्छा, तो तुम अब कपिल वस्तु के राज परिवार की वधू बनोगी? ऐसे कैसे कह सकती है तू? सुना नहीं, हमारे बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं। हमारे बच्चे अर्थात कपिल वस्तु के किसी एक राजकुमार के साथ हमारी यशोधरा की विवाह की बात छेड़ेंगे। बोलो,
इसमें हमें कौन सी आपत्ति हो सकती है? वैसे भी वो शाक्य कुलाधीश हैं। देवदत्त से बात चले तो मैं सोच भी सकता हूं, किंतु सिद्धार्थ के साथ कदापि नहीं। बता दो, युवराज सिद्धार्थ दिखने में कैसे है? शब्दों से परे है। और उनकी आंखें? प्रेम और करुणा से भरी है उनकी आंखें। और उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट जो देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। और उनकी वाणी? संगीत के सुरों की तरह। आज तक सुना था, आज देख भी लिया, प्रेम में लोग कैसे गिरते हैं। तुझे अभी बताती हूँ। रुक जा। मुझे सिद्धार्थ पसंद है, परंतु मुझे देवदत्त पसंद है। Al volver, Siempre sigo las reglas, porque pertenezco al clan Shakya, y siempre lo haré. Al ver el caballo, el rey Sudodan se comprometerá conmigo, y si no, conquistaremos todo el reino. El reino de Kapilvastu va a ser nuestro. देखो देवदत्त, पराक्रमी क्षत्रिय दिखाई दे रहा। और आप सिद्धार्थ को देखिए, मानो देवांश। सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार करें, राजा दंडपाणी। जीते रहो। बात तो किया। स्वागत है आपका कपिलवस्तु में। यशोधरा, ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिद्धार्थ? मैं जानता था तुम मांग कर लेने वालों में से हो। देवदत्त, ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? प्रत्यक्ष तो कोई नहीं, किंतु हाँ, परोक्ष अवश्य है। हाँ देवदत्त, ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। हाँ, देखो, सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। कोई है?
युवराज के पैर धुलाने का प्रबंध किया जाए। चलो सिद्धार्थ। लाओ। राजा द्रोणोधन तुम्हारे बड़े गुणगान कर रहे थे, कह रहे थे तुमने एक चीते का सर काट दिया था। सुना है तुमने रंग भवन में किसी गणिका और कौशल राज के राजदूत का विवाह करवाया है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अर्थात अब तुम प्रेम को समझने लगे हो। हाँ, कुछ कुछ समझने लगा हूं, पर अनुभूति से वंचित हूं।